Welcome back to my channel Padhai Point. So today we are going to continue this series, part 12 है ये, and this is called a critical appraisal, जो कि हमने यहाँ पे एंड किया था broad streams of liberalism, and today we are going to continue a critical appraisal. तो आज हम ये सब ख़त्म कर देंगे टिल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट मी टेक यू इनटू माय नोटबुक सेक्शन, जहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा. एंड आई रिकमेंड यू कि मेरी अगर आपको स्पीड थोड़ा कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप उसको अपने हिसाब से यूट्यूब पे जाके एट स्पीड सेक्शन आप 1.25 या 1.5 या अपने हिसाब से जितना भी आपको लेक्चर सुनने में अच्छा लगता है उस हिसाब से आप अपने स्पीड को सेट कर सकते हैं, थैंक्स टू यूट्यूब. एंड विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू माय नोट सेक्शन, जहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा आगे का कॉन्सेप्ट. सो नाउ वी आर एट माई नोट सेक्शन. तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल अप्रेजल. तो व्हाट इज़ अ क्रिटिकल अप्रेजल? इट इज़ नथिंग बट गुड एंड बैड पॉइंट्स का मूल्यांकन या इवेलुएट करना. मतलब हम किसी चीज़ का गुड पॉइंट या बैड पॉइंट का कैसे हम किसी चीज़ को बता सकते हैं. जैसे कि मोबाइल्स के कुछ गुड पॉइंट भी हैं और कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं. तो आगे बढ़ते हैं. लिबरलिज्म इज़ नो डाउट कि ये एक डायनामिक या गतिशील पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि वक्त के साथ वेरी मच बदला भी है. हाउएवर किसी और आइडियोलॉजी की तरह ये भी अपनी सिचुएशन पे टिका नहीं रहा. कैसे? तो जानते हैं कि इनफैक्ट जो लिबरलिज्म है वो चिपका हुआ है कैपिटलिज्म के साथ. मतलब आजकल लिबरलिज्म को समवेयर लोग कैपिटलिज्म से रिलेट करते हैं या बेसिकली कैपिटलिस्ट एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई या साबित करते हैं. आगे बढ़े तो लिबरलिज्म का एक और टॉपिक है जो कि लिबरलिज्म रिटेन्स इट्स बर्गियस कैरेक्टर. अब सब सोचते हैं कि व्हाट इज़ बर्गियस. ठीक है, तो बर्गिस इज़ नथिंग बट इसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, कैपिटलिस्ट कैरेक्टर. तो लिबरलिज्म लेट 17th सेंचुरी पे अरोज हुआ था, वेयर ये प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास की बात करते हैं. मतलब जो कि हाई क्लास नोबल लोग थे, क्लर्जी लोग थे, यानी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. इन शॉर्ट हाई क्लास लोग, लो क्लास पीपल वर गिवन लैंड एंड इन रिटर्न एनी दे वर्कड एंड फॉट फॉर देम. मतलब बेसिकली जो हाई क्लास लोग थे वो अपना लैंड इनको देते थे और उनके बदले वो लोग क्या करते थे, उन हाई क्लास पीपल के लिए उनके लिए काम करते थे फ्री में और उनके लिए लड़ते थे अगर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए. तो इन इट्स अर्ली फेज की बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट, वेयर स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल पे. और लिबरलिज्म की ये पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर्टी ओइंग क्लास को फ्रीडम देने की को इंसिस्ट किया, कीपिंग ऑल ह्यूमन कंसिडरेशन असाइड. ठीक है, मतलब बेसिकली लिबरलिज्म ने जो प्रॉपर्टी पहले से होल्ड करते थे, ठीक है, जिनके पास रुतबा था, थोड़ा पावर था, उनको और सपोर्ट किया लिबरलिज्म ने. तो आर एस टॉनी, ये एक हिस्टोरियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे. इन्होंने अपने बुक में द एक्विजिटिव सोसाइटी में ये ऑब्जर्व किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वॉज द मेन रीज़न फॉर वाइड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दैट हेल्ड इनजस्टिस ऑन द बल्क ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, बट इन लेटर फेज, जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है. अब जिसके पास लैंड है वो लैंड और होल्ड करते जा रहा है और जिसके पास लैंड नहीं है उसके पास कुछ है ही नहीं. ठीक है, बट इन लेटर फेज यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली इन 20th सेंचुरी कि कैपिटलिस्ट लोग केम टू पावर. ठीक है, अब एंड दे टॉक्ड अबाउट अ वेलफेयर स्टेट, पर एक्चुअली में पेजेंट वर्कर्स और ऑर्डिनरी पीपल थे. दे वर यूज बाई कैपिटलिस्ट क्लास टू मेंटेन द स्टेटस को. मतलब जो उनका पहले से स्टेटस है उसी को मेंटेन करने की बात है. उनको बस गुमराह कर रहे थे कि हम सब एक साथ हैं और हम लोग एक साथ एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करेंगे. अगर प्रैक्टिस की बात करें तो लिबरलिज्म अपहोल्ड्स द कैपिटलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन बिल्डअप करता है. बेसिकली लिबरलिज्म इज़ नथिंग बट वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है. जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या मतलब समझते हैं, सोशलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट. सोशलिस्ट कैपिटलिज्म जब एक साथ बन जाता है, मतलब कुछ प्राइवेट ओनर भी ओन करेंगे और कुछ स्टेट भी ओन करेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन रहता है बिल्डअप करने के लिए उनके लिए टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर. ठीक है, मतलब जो उस वक्त हाई क्लास लोग थे वो लोग क्या होने लग गया था लेटर 20th सेंचुरी में, वो लोग पॉलिटिकल पावर में भी अपना गेन मोमेंटम उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पावर है उसमें भी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अगर हम मिक्स्ड इकॉनमी की बात करें तो व्हाट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी. अब मिक्स्ड इकॉनमी क्या है, ये एक ऐसी इकॉनमी है विच कंबाइंस सम फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म विद दोस ऑफ सोशलिज्म
ऑल्सो इसमें सारे सेक्टर आर रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सॉट टू बी रेगुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाई थ्रू स्टेट प्लानिंग। सब चीज़ इसमें जो होता है, जो मिक्स्ड इकॉनमी है उसमें जो स्टेट होता है वो सब चीज़ सबको अच्छे से गवर्नमेंट गाइडलाइन सबको देती है सारे तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए। आगे और पढ़े तो एक्चुअल इम्बैलेंस ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट। अब ये क्या है? तो इसमें ये बात की गई है कि जो आज के टाइम का लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म है ये अपहोल्ड करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ऑन द असम्पशन दैट द स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। पर ये कुछ ही सोसाइटी में पॉसिबल है, इसे हम यूनिवर्सली फिनोमिनन नहीं कह सकते। मतलब कुछ ही जगह पे लिबरलिज्म देखा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द, अगर हम कंट्री की बात करें अपने, अगर आप अपने ग्लोब को ही देखें तो उसमें आप हर जगह ये नहीं पाएंगे। और ये बेसिकली हमें डेवलपिंग नेशन में देखने को मिलता है, वेयर वी कैन सी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ वन अनदर, यानी फॉर एग्जांपल टू प्रोटेक्ट वंस मनी एंड रेपुटेशन। हेंस हम ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिसीजन बीइंग टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, बट इन प्रैक्टिस देयर इज एन ऑब्वियस इम्बैलेंस इन द स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स। अगर आगे बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। अब व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म? अब लिबरलिज्म का योगदान क्या रहा है? तो लिबरलिज्म के कुछ ग्रेटेस्ट मेरिट भी रहे हैं कि इसने ट्रेडिशनलिज्म को मॉडर्न रैशनलिज्म के साथ रिप्लेस किया है, यानी जो पुरानी प्रथा चलती आ रही थी उसे रोक के सबको रैशनल सोचने पे मजबूर किया, लॉजिकल सोचने पे मजबूर किया। जैसे पहले जो भी सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन रहे हैं अब तक, जो बेस्ड ऑन ट्रेडिशन था, नाउ इट शुड बी रैशनल और रीजनेबल। सिंस ये जो पूरा प्रोसेस है इट वॉज स्टार्टेड बाय द न्यू मिडिल क्लास, द मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है। और यही लोग थे जो पहले बेनिफिट उठाए इस चेंज का बाय रिप्लेसिंग फ्यूडलिज्म बाय कैपिटलिज्म, नॉट ओनली इन द इकोनॉमिक स्फेयर बट ऑल्सो इन द पॉलिटिकल स्फेयर एज वेल। पर इसके कुछ दुष्परिणाम भी रहे हैं, इवल इफेक्ट्स भी रहे हैं, और ये इवल इफेक्ट का कंडीशन हमें वर्किंग क्लास पीपल पे ज़्यादा देखने को मिला। विद द सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म देयर कंडीशन गॉट डिटियोरेटेड, मतलब उनकी कंडीशन तो और वर्स ही होते चली गई। कैपिटलिज्म, लोग ओन करते गए प्रॉपर्टी ये सब, पर उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बट जब सोशल रिलेशंस को रीजन्स के साथ व्यू करना शुरू किया गया तब इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकला जो कि सोशलिज्म की ओर इशारा करता हुआ दिखा। बेसिकली वी कैन सी दैट राइज ऑफ सोशलिज्म, वहाँ से राइज ऑफ सोशलिज्म की शुरुआत हुई। आगे बात करें तो सोशलिज्म वॉज बेटर डील फॉर वर्किंग क्लास, एज सारा लोड फिर वर्किंग क्लास पे अकेले ना पड़ के सबके ऊपर इक्वली डिवाइड होता था। एंड इन अ लॉन्ग रन लिबरलिज्म हैड फेस्ड मैनी न्यू चैलेंजेस एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस एंड अदर ह्यूमन वैल्यूज। इनफैक्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लिबरलिज्म को दो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है लिबरलिज्म का। एक एज ए थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म क्या होता है, एंड अनदर वन इज एज ए थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है वो आगे हम जानेंगे। तो एज लॉन्ग एज लिबरलिज्म केवल इकोनॉमिक रिलेशन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करता रहेगा तब तक इट इज़ बाउंड टू सफ़र फ्रॉम इट्स इनर कॉन्ट्रडिक्शन एंड इट मस्ट बी रिजॉल्व बाय इन्वोकिंग ह्यूमन वैल्यूज़। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ वेरी इजी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा प्रिंसिपल की बात करता है जो कहता है कि स्टेट शुड वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को एंड ऑल्सो उनको पावर प्रोवाइड करती है, उनको उनकी लिमिटेशंस भी बताती है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है, वो उनको पावर भी देती है और साथ ही साथ उनको अपनी लिमिटेशन भी बताती है कि वो कितने कहाँ तक और कितने हद तक कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा जो कि अ क्रिटिकल अप्रेजल से हमने शुरू किया एंड वी एंडेड अप अ क्रिटिकल अप्रेजल से वी हैव स्टार्टेड एंड वी एंडेड अप एट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एट नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग मार्क्सिज्म। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि आपको डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिल जाएंगे, आप उनको पहले देख के आ जाएं ताकि आपको आगे के जितने भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो और ईजिली और अच्छे से समझ आए। And if you haven't subscribed this channel, I'll recommend कि please subscribe and do give a like and comment if you have any doubt or query and follow on my social medias. Thank you for watching my video. Let's meet soon.